बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ना मताफ़ में बैठ के कोशिश करता हूँ आपको ना तवाफ़ करने का तरीका बता दूँ, मेल और फीमेल का, मतलब कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने। सबसे पहले तो आप जैसे मताफ़ उतरे, मताफ़ है या ऊपर किसी फ्लोर पे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही आप नीचे आ गए, मताफ़ में आए, आके सबसे पहले उस टाइम, ना उससे पहले ना बाद में, मर्द इस्तबा करेगा। इस्तबा कहते हैं दाएं कंधे के नीचे से, बगल के नीचे से कपड़ा निकालना और उसको लगा लेना, ठीक है। ये सुन्नत अमल है। अगर किसी का अल्लाह ना करे किसी भूल से रह जाए तो कोई बात नहीं, कोई दमशम नहीं आता, ना सदका आता है, लेकिन वो किया। लेडीज़ अपने पर्दे का अहतमाम करेंगी, जूते शूते अपने बैग में रख लें। उज़र की हो तो लेडीज़ या मर्द कैंची चप्पल पहन के, लेडीज़ जूता पहन के तवाफ़ कर सकती हैं। उज़र हो तो, वैसे नहीं, तकवा दर्जा वैसे ही करें उज़र हो तो। लेकिन अगर किसी ने यूज़ करने हैं तो फिर पाक जूते हों, सिर्फ जो तवाफ़ के लिए हों स्पेसिफ़िक। उसके बाद आपने आ जाना है हजर अस्वद के करीब। हजर अस्वद के करीब मतलब कि उसकी सेहत पे एक कदम पीछे रह के पहले आपने करना है, नियत करनी है ना तवाफ़ की, इस्तकबाल करना है, अल्लाहु अकबर। जैसे हम नमाज में हाथ उठा के छोड़ नहीं देते, वो हो गया इस्तकबाल। उसके बाद आप हजर अस्वद की लाइन पे खड़े हो गए। रश हो तो कोशिश करें थोड़ा जल्दी में कर लें, चलते चलती ना, हजर अस्वद की तरफ ध्यान करके। रश ना हो तो फिर आराम सुकून से बोसा लेना है, ऐसे स्ट्रेट हाथ करके ना दोनों, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द ना याद हो तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी काफ़ी है, और तवाफ़ शुरू कर देना। मर्द पहले 3 चक्रों में रमल करेगा। रमल कहते हैं थोड़ा सा अकड़ के चलना, भागना नहीं बस। अगर रश हो तो फिर ना भी करें तो कोई बात नहीं, भूल भी गए तो खैर है, सुन्नत अमल है ना, लेकिन ये करना है। लेडीज़ ने ऐसा कोई अमल नहीं करना जो काम। अच्छा, अगली चीज़ वो पूछते हैं पढ़ना क्या है। जिसको जो आता है पढ़े, कोई स्पेसिफिक दुआ नहीं है। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, दुआएं अपनी ज़ुबान में, दुआएं, कुरान की तिलावत, कुछ भी, लेकिन देख के नहीं, ज़ुबानी पढ़ना है, देख के नहीं पढ़ना। ये याद रखिएगा, लोग देख के पढ़ते हैं। यहाँ होता है एक पढ़ रहा होता है, बाकी सारे पीछे उसके दोहरा रहे होते हैं, ऐसे भी नहीं करना। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, लोग कहते हैं तलबिया कब तक पढ़ना है। जैसे ही मताफ़ उतरो, तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया पढ़ते रहे, तो जैसे ही तवाफ़ मताफ़ उतरो तलबिया बंद, बस उसके बाद तलबिया नहीं होता। इसी तरह फिर आपने तवाफ़ शुरू कर, रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया। इसमें एक और चीज़ भी याद रखनी है, तवाफ़ करते हुए सबसे बड़ी गलती, लोग बैतुल्लाह को देखते हैं। तवाफ़ नमाज के ज़िमर में है, ज़ुमरे में है। तवाफ़ करते आपने बैतुल्लाह नहीं देखना, फोकस रखना है सजदे वाली जगह जैसी होती है ना, स्ट्रेट, और देख के बस चल रहे होना है। इसलिए कहते हैं ना, देख के भी ना पढ़ा जाए और वैसे भी कोई ऐसा अमल ना हो। अगली चीज़, तवाफ़ करते हुए ना पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो, ना सीना हो, कैसे चल के करने हैं ना। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो फिर हमने रुकने ईमानी भी देखना होता है कि कब आया, हमने रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ना, यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि हजर अस्वद आ रहा है। जी आप ग्रीन लाइट भी देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम अगर तवाफ़ बहुत, जैसे हम आगे इस्तकबाल करते हैं ना, उस टाइम अगर किसी कोई हम देखते हैं ना, जैसे बैतुल्लाह के उसके हजर अस्वद की तरफ ध्यान करके हम इस्लाम करते हैं, तो उस टाइम हमारी नीयत हजर अस्वद की होती है। एक होता है ये जो आजकल ट्रेंड है, चलते चलते वीडियो बन रही हैं और बैतुल्लाह को देखा जा रहा है, जो लोग कहते हैं हमारा दिल करता है। देखो, हमने दिल पे नहीं चलना, हमने इताअत पे चलना है ना। तो बैतुल्लाह को तवाफ़ करते हुए नहीं देखना, ठीक है, फोकस होकर तवाफ़ किया जाए। ये चीज़ें होगी। पढ़ने में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आपको बता दिया। इसी तरह कुछ भाई बहन कहते हैं कि अगर हमारा वुज़ू, अच्छा कहते हैं तवाफ़ करते तो हम कुछ खा पी सकते हैं। रोज़ा नहीं, मतलब आप तो रमज़ान है ना, बिल्कुल खा पी सकते हैं, ज़रूरत की बिना पे। थक गया तो कोई बैठ भी सकता है, फिर शुरू कर सकता है। किसी को वॉशरूम आया है तो वो वॉशरूम करके दोबारा आगे शुरू कर सकता है। वुज़ू टूट गया दोबारा वुज़ू करके फिर कर सकता है। ये सारी चीज़ वहीं से भी शुरू कर सकता है, शुरू से भी शुरू कर सकता है। तकवा दर्जा है, शुरू से शुरू कर लो, नहीं तो उज़र है तो वहीं से शुरू कर दो, कोई बात, दोनों ठीक है, काम चल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 चक्कर से पहले हो तो ऐसे, 4 चक्कर से पहले हो ऐसे, लेकिन ऐसे याद रखो इतना कंफ्यूजिंग नहीं होते। आसान किस्म की चीज़ रखनी चाहिए। आप पहला चक्कर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कोई भी है, जब वुज़ू टूटा है दोबारा जाके वुज़ू करो, आके तवाफ़ शुरू कर दो। जो जगह स्पेसिफिक याद है वहीं से भी कर सकते हो, नहीं तो उस चक्कर को अगर चौथे से जोड़ा था, जो चौथा शुरू से शुरू कर दें। इसी तरह किसी को हवा खारिज का मसला हो या लकोरिया का इशू हो, कोई इस तरह का, तो जिनको 24/7 होता है, उनका मसला ये है कि वो वुज़ू करके तवाफ़ शुरू करेंगे। वो वुज़ू उनका एक नमाज से दूसरी नमाज तक काफ़ी है। लेकिन अगर किसी को 2 घंटा, डेढ़ 2-4 निकल जाते हैं, फिर ऐसे होता है, तो उनके लिए ऐसे नहीं है। वो जैसे उनको ये मसला होगा, वो नया वुज़ू करेंगे फिर करेंगे तवाफ़, नया वुज़ू करेंगे फिर तवाफ़ करेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी है। और तवाफ़ के दौरान क्या चीज़ें थी बताता हूँ मैं। अच्छा, आपको बताया ना कि नफली तवाफ़ में 8 इस्लाम होते हैं, शुरू का एक और आखिर का एक, और उम्रे वाले तवाफ़ में 9 होते हैं। 9 आपने कब करना है, तवाफ़ कंप्लीट हो गया उसी के बाद कंधा ढांप ले दोबारा, जहाँ जगह मिले। लाजिम नहीं है कि आपने मुकाम इब्राहिम के पास नफल पढ़ने, जहाँ जगह आसानी से मिले वहाँ नफल पढ़ें, दुआ मांगें, जमजम पिएँ। अगर फजर के बाद का टाइम है या असर के बाद का टाइम है तो फिर नफल नहीं पढ़ने, वो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे सही के बाद हो या हलक के बाद भी हो जाए। नफल पढ़ने है, जमजम पीना है, दुआ मांगनी है, उसके बाद 9वां इस्लाम करना है। अगर आसानी हो तो बेशक दोबारा घूम के जाके हजर अस्वद के बाद कर लें। अगर सही करनी है तो फिर आप सही की तरफ निकल जाओ,
सही में जाते हुए भी रास्ते में लाइट आती है, तो वो तवाफ़ वाली जो जगह है ना घूमने वाली, वहाँ खड़ के नमाज़ इस्लाम करके वो मस्जिद की जगह है, फिर आप हजर अस्वद की ओ सही वाली साइड पे सफ़ा मरवा निकल जाएं, ठीक है। और क्या थी तवाफ़ की चीज़ें? तवाफ़ के दौरान सबसे बड़ी गलती, बैतुल्लाह को आप हाथ नहीं लगा सकते, उसको खुशबू लगी होती है। अगर किसी ने तवाफ़ करते बैतुल्लाह को हाथ लगा लिया और जिस्म कपड़े को खुशबू लग गई तो दम आएगा। अगर किसी ने गलती से लगाया, सिर्फ हाथ लगाया, थोड़ी सी हल्की फुल्की स्मेल आ रही है, तो फिर वो 10-20 रियाल सदका दे दे, ये याद रखिएगा। इसी तरह लोग पूछते हैं कि जूते हमने कमर में अगर बैग में डाल के रखे हुए तो तवाफ़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं। इसी तरह हतीम, अब तो है खुलता ही बहुत कम है, अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं तो फिर हतीम में नहीं जाना, ताकि एक अमल कंप्लीट करें ना, और अगर कोई चला गया तो फिर वापस निकल के वहीं से वो शुरू कर दे, वो तो कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश किया करें एक अमल कंप्लीट किया करें। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि हम 3-4 तवाफ़ करके बाद में 2-2 नफल पढ़ सकते हैं? अगर तो मकरूह टाइम में नफल नहीं पढ़ने वाला तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वरना ऐसे नहीं करना चाहिए। आप आराम से अपना तवाफ़ कंप्लीट करें, नफल पढ़ें, सुन्नत अमल ही है, तवाफ़ कंप्लीट करें, नफल पढ़ें, इसी तरह किया करें। इसी तरह कुछ कहते हैं कि हम अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद हमने बैतुल्लाह को अगर हाथ लगाना हो तो दोबारा मताफ़ में आ जाएँ, तो मैं इस पर यह कहता हूँ कि बेअसूली के असूल नहीं पूछते। अगर किसी ने आना है तो फिर वो पूछे नहीं, बट आना नहीं चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि अगर तवाफ़ के दौरान नमाज़ का टाइम हो जाए तो वो जगह याद रख लीजिए करें, किस जगह से मैंने छोड़ा है, तो बस नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा वहीं से आके आप शुरू कर दें। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि तवाफ़ कम चक्रों में भी कर सकते हैं। याद रखो तवाफ़ होता ही 7 चक्रों का है। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है, अगर तवाफ़ शुरू कर दिया, चाहे नफली हो, मिसाल दे रहा हूँ, नफली तवाफ़ अगर किसी ने शुरू किया है तो बीच में छोड़ दिया तो फिर उसको पूरा करना वाजिब हो जाता है, तो फिर आप उसको कंप्लीट किया करें। इसी तरह लोग कहते हैं कि हम कितना बीच में वक्फ़ा डाल सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई किसी को उज़र हुआ है, कोई मसला हुआ है, तबीयत ख़राब हुई है, होटल चला गया या कोई भी वजह हुई है, तो वो कोशिश करे कि 12 घंटे से पहले पहले आके अपना तवाफ़ कंप्लीट करे। जहाँ छोड़ा था वहीं से भी कर सकते हैं 12 घंटे से पहले पहले, लेकिन अगर 12 घंटे गुजर गए हैं तो फिर शुरू से शुरू उसको करें, लेकिन फिर तवाफ़ कंप्लीट करना लाजमी है। कुछ कहते हैं 1-2-4 चक्कर भी लगा सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लगा सकते, तवाफ़ 7 चक्रों का ही होता है, ना इससे ज़्यादा, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह लोग पूछते हैं कि नफलों में क्या पढ़ना चाहिए, उनकी नीयत क्या है? कुछ नहीं, वाजिबुल तवाफ़ उसका नाम है, और मसनून जो है वो कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाह है, वो पढ़ा करें। बाकी कुछ भी कोई भी चीज़ याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह याद रखा करें कि जब आप तवाफ़ कर रहे हों, बीच में नमाज आ जाए, तो आपने जो कंधा खाली किया होता है ना उसको ढांप लिया करें, ये चीज़ याद रखा करें। ये सिर्फ तवाफ़ के दौरान खाली रखना है, वो भी उम्रे के, ये याद रखना। वैसे भी चादरें उम्रे में पहनी होती हैं। जैसे तवाफ़ कंप्लीट हो जाए इसको फिर ढांपें और फिर नफल पढ़ें, उसके बाद आपने अपनी सही करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे भी यही याद आई हैं, मैंने आपको तकरीबन बता दी हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो इसी वीडियो में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूँगा। बाकी इसमें जो कमी पेशी रही हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाएँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।